नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक शानदार मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली का जो आकार है निश्चित रूप से चौकोर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, योद्धा किस्म की हथेली है। मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। वहीं हथेली की रंगत देखें तो बड़ी खूबसूरत है। छोटी से छोटी खुशियों का आनंद लेना आपको आता है, लुत्फ़ उठाना आता है और आने वाले समय में जब ग्रहों का अच्छा प्रभाव पड़ेगा, एक सौभाग्यशाली व्यक्तित्व उभर कर आएगा। इस बात की ओर आपकी हथेली संकेत कर रही है। यहाँ पे वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो जो आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है जिसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं, ये आचार्य बृहस्पति जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं और पदवी में इनसे बड़ा कोई नहीं है। ये अगर आप ध्यान से देखें हथेली में, ये शनि की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब कभी भी हमारा बृहस्पति का पर्वत हथेली में शनि की तरफ मानी बीच वाली उंगली के नीचे वाले भाग की तरफ भागता दिखाई दे तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं व्यक्ति के मन में घर कर जाती हैं या पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जो कुछ समय तक लगातार चलती हैं। और अभी कहीं ना कहीं जो है 1.5 साल तक ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 1 साल गुजर गया है, 2.5 सालों में बैठा है ये ढैया में। 1 साल तक कहीं ना कहीं चाहे आंशिक रूप से रहे, लेकिन परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन के अंदर रहेंगी और बीच बीच में आंशिक रूप से पारिवारिक समस्या भी यहाँ पे बनी रहेगी। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे ये आप देखें साधारण अवस्था में बैठ गई है, डाउन हो रहा है ये पर्वत, इसकी तरह उठा हुआ नहीं है, अनबैलेंस है। कहीं पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, शनि की तरफ दौड़ गया है, यहाँ पे बैठ गया है। तो ये साधारण अवस्था में आ गए हैं वर्तमान समय में आपकी हथेली में। और इस अवस्था में अभी ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी इनके जो नेचुरल गुण हैं, जो कुदरती गुण है इनका, उसके अनुसार आपका हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना आपके अंदर रहेगी। और आने वाले समय में जब आपका शनि अच्छे स्थान में आ जाएगा, दिव्यता प्रदान करेगा और सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड करेगा तो आर्थिक स्थिति लगातार बढ़ती जाएगी, अच्छा खासा सुधार उसमें होगा। ये उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जिनमें आप काम करने हैं या काम करने की सोच रहे हैं बृहस्पति से संबंधित, उनमें अभी बहुत जल्दी या बहुत बड़ी कामयाबी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसके लिए आपको बृहस्पति का प्रॉपर तरीके से उपाय करना पड़ेगा। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। और वो क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और अपना प्रोफेशन है, अपना काम है। इन क्षेत्रों में अभी बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत जल्दी कामयाबी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है साधारण अवस्था दिखाई दे रही है लगभग 1.5 साल तक, जब तक बृहस्पति जो है कहीं ना कहीं साधारण रहेंगे। उसके साथ साथ जो ये अंगूठे का नीचे का भाग है, ये शुक्र का पर्वत यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
इसमें वर्टिकल लाइनें हैं, ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि कार्य के प्रति जुझारूपन है आपके अंदर और हमेशा बना रहेगा। ये आपकी खासियत है शुक्र के कारण। जिस काम को आप हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक जो है छोड़ते नहीं, पूरा करके ही छोड़ते हैं। ये अच्छे गुण हैं। शुक्र उभरा हुआ है, ये तो अच्छा है कि आने वाले समय में बृहस्पति के सुंदर होने पर आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो अच्छे रूप में निखर कर आएगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार का साथ मिलने वाला दिखाई दे रहा है और परिवार की तरफ से खुशियां भी मिलेंगी। भौतिक सुख सुविधाओं का भी लाभ मिलने की उम्मीद यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और एक तेजस्वी व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। लेकिन वर्तमान समय में देखें तो यहाँ पे जो है बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, जालनुमा बन रहा है। तो बृहस्पति के कमज़ोर होने से, इसमें जालनुमा बनने से मानसिक परेशानियों का सामना ये करवा रहा है। किसी चीज़ को लेके उलझन आपके मन में बहुत ज़्यादा बनी हुई है, चिंता बनी हुई है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरा अगर बात करें तो जो वास्तविक सुख है जीवन का, उस सुख का भोग नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। एक चीज़ और आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, आपका निम्न मंगल बहुत ज़्यादा उठ गया है और आपका उच्च मंगल बहुत अच्छा है। पराक्रम तो बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा, लेकिन क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी घर करता हुआ दिखाई दे रहा, बहुत तेज, लेकिन क्षण भंगुर के लिए। और ये गुस्सा जो है काफ़ी नुकसानदायक होता है, इसकी ओर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका मंगल अपने स्थान में आता है तो यहाँ पे मछली का एक शानदार चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा उदयमान स्थिति में। 3.5 से 4 वर्षों के अंदर अंदर ये चिन्ह प्रबल रूप में आ जाएगा। मंगल का पूरा पावर इसको मिल जाएगा। निश्चित ही जमीन जायदाद से बहुत बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है, इस और ये इशारा कर रहा है। या तो ज़मीन लेंगे या घर खरीदेंगे या बेचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीन संबंधी लाभ आपको बहुत बड़े स्तर पर होने वाला है। वो डिपेंड करेगा कि आपका मंगल किस स्थिति में जा रहा है और ये आपके ऊपर निर्भर करेगा आप क्या उपाय कर रहे हैं। यहाँ पे मिडिल फिंगर है आपकी और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको शनि का पर्वत कहते हैं। बहुत ज़्यादा उठ गया है और जब शनि का पर्वत बहुत ज़्यादा उठ जाता है तो नेगेटिव चीज़ प्रोवाइड करता है, चिंतातुर स्वभाव को जन्म देता है, कोई न कोई तनाव बना रहता है, ठीक है ना। बेवजह की चिंताएं रहेंगी, कुछ समय तक जरूर रहेंगी। ये ढैया में बैठा है तो ढैया में ये बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है और 1 साल गुजर गया, 1.5 साल अभी बाकी है इसका। या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे तनाव की स्थिति, चिंता ज़्यादा बनी रहे। और यहाँ पे बैठ गया है तो जो करियर का मामला है, जो नौकरी चाकरी का मामला है, उसमें अस्थिरता बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, उतार चढ़ाव बना रहेगा। इसके लिए शनि की पूजा करें। अगर आप शनि की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ही समय बाद ये अपना दुष्परिणाम छोड़ देगा, अपना पीड़ा छोड़ देगा और कहीं ना कहीं करियर के मामले में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी, चिंता खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो जो उपाय मैं लिख करके दे दूंगा, रात्रि के समय का उपाय है, 12 बजे से पहले एक समय आपको चुनना है। 3 महीने तक आपको जो विधि बताई जाएगी उसके अनुसार उपाय करना है। निश्चित ही ये अपना दुष्परिणाम छोड़ेंगे और जीवन में खुशियाँ आपकी जो है घर कर जाएंगी, उत्साह घर कर जाएगा, ऊर्जा घर कर जाएगी और तमाम चीज़ों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें, ये आपकी सूर्य की उंगली है और सूर्य का पर्वत बहुत ज़्यादा गड्ढानुमा है
यहाँ पे पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। जब ये इस प्रकार से होता है तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होनी बैठ जाती है। जब ये इस प्रकार से होता है तो आप जो प्रयास कर रहे होते हैं, जो आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसे में जो क्वालिटी आपके अंदर रहती है, जो योग्यता आपके अंदर रहती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं, उभर कर के नहीं आती हैं। ऐसी स्थिति आने पर अगर व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो उसको मिलना चाहिए, वो नाम और यश नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति नौकरी की तरफ जाता है तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, नौकरी स्थायित्व की तरफ नहीं जाती है, जिसके लिए व्यक्ति ने अपने आप को खपा लिया हो। एक सरलता से, एक सहजता से रास्ता नहीं मिल पाता है। और जब सूर्य इस प्रकार से हो तो ये बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं, जो आपके एलिमेंट हैं, वो परस्पर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों में कमी आ जाती है और इन चीज़ों को व्यक्ति को चिंता करनी पड़ती है। ये व्यक्ति के साथ हमेशा नहीं रहती है। इसके लिए सूर्य की पूजा सबसे अच्छी मानी गई है। अगर आप सूर्य की पूजा करते हैं तो आर्थिक स्थिति आपकी धीरे धीरे प्रबल हो जाती है। यदि आप सूर्य की पूजा करते हैं तो आपका व्यक्तित्व तेजोमय अवस्था में आने बैठ जाता है। यदि आप सूर्य की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे आपके कार्यों को विस्तार मिलना बैठ जाता है, आपको यश मिलना बैठ जाता है। और फिर यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा इस तरह से आती हुई एक मछली का चिन्ह बनता है। 3-3.5 साल के बाद, 3.5 साल के बाद ये रेखा प्रबल रूप ले रही है, सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रही है और कहीं ना कहीं आपको यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति यहाँ पे दिखा रहा है। और ये रेखा यहाँ पे मछली का चिन्ह बना रहा है, तो जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे उस क्षेत्र में यश पाएंगे, प्रसिद्धि पाएंगे, लेकिन तब जब सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड करने बैठ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी मणिबंध है, ये मणिबंध में ये पहली रेखा है। ये रेखा बता रही है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में, आरोग्य के मामले में ग्रहों के अच्छे फल देने पर इन चीज़ों में वृद्धि होगी और आप जो है एक सुंदर स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन अगर ये रेखा स्पष्ट तरीके से इस तरह आती है तो ये बीच का जो समय 1.5 साल तक ये बहुत ज़्यादा संघर्षमय रहेगा। तो इसके लिए अपने जो इष्ट हैं, जिनको आप इष्ट मानते हैं, वैसे आपके एलिमेंट के हिसाब से भगवान शंकर आपके इष्ट हैं, पूरी शरणागति जाएंगे, पूरी शरणागति जाके समर्पण की भावना रखेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। दूसरी रेखा ये है, इसे संपत्ति की रेखा कहते हैं, धन की रेखा कहते हैं। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है। ये रेखा बहुत अच्छी है, आने वाले समय में धन बहुत अच्छे रूप में आपको मिलने वाला है, लेकिन 1.5 साल तक बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भाग्य की रेखा एकाएक हृदय की लकीर पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। एक चीज़ के प्रति सावधान रहे, एक तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लें, निर्णय न लें, वो नुकसानदायक हो सकता है। दूसरा, भावनाओं में आके कोई निर्णय न लें, अपने स्वयं की डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर देंगे और फिर उसको पाना बहुत कठिन हो जाएगा। तीसरी बात है, नौकरी की चाकरी के मामले में या आपके जो है करियर के मामले में, धन के मामले में स्थायित्व चाहिए तो महालक्ष्मी की पूजा जरूर करें।
अगर आप करते हैं तो आपकी करियर और धन की रेखा स्टेबल हो जाएगी और स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। तीसरी रेखा है सुख की रेखा, बहुत सुंदर। जितनी ये प्रबल होगी, आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रॉपर तरीके से मिलेगा, इस बात की गारंटी दे रही है। चौथी रेखा भी दिखाई दे रही है, ये रेखा है सम्राट रेखा। लेकिन ये रेखा तब उदयमान स्थिति में आती है जब आपके सभी ग्रह, विशेषतर बृहस्पति, शनि और सूर्य अच्छी अवस्था में हो, तब जाके सम्राट योग का फायदा व्यक्ति को मिलता है, वरना ये सम्राट योग खंडित हो जाता है। तो अभी इसका फायदा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाली है। अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति निश्चित रूप से समर्पण की भावना रहेगी और परोपकार की भावना आपके अंदर रहने वाली है। दयावान व्यक्तित्व आपका ज़्यादातर उजागर होने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन आपको नहीं छू पाएगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। मिडिल फिंगर आपकी शनि की उंगली बहुत लंबी है, सीधी खड़ी है। ये आपके मेहनती व्यक्तित्व को बता रही है कि जीवन काल में, जीवन के अंत तक, जब तक जीवन रहेगा, मेहनत के गुण रहेंगे, मेहनती रहेंगे और मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं आएगी। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी सूर्य के नैसर्गिक गुणों के कारण। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली, सूर्य की उंगली बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान समय में धन और यश की भूख आपके अंदर है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है इस समय, और इस समय मात्र जीवन का लक्ष्य भी आपका यही दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे छोटी उंगली की बात करें तो ये पूरी तरह से झुकी हुई है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहने वाली है और अभी भी है, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में कमी को दिखा रही है। कहीं कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कमी को उजागर करती हुई ये दिखाई दे रही है। वर्तमान में देखें तो आपकी कनिष्ठा, आपकी अनामिका और आपकी तर्जनी, सभी उंगलियों का झुकाव आपकी मध्यमा की तरफ है, शनि की उंगली की तरफ है। ऐसे में ये बता रहा है कि कई बार दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलेंगी, क्योंकि शनि के जो है नेचुरल गुण आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंगूठा कहीं ना कहीं पीछे की तरफ झुका हुआ है, शुक्र का पर्वत उठा हुआ है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण दिखाई दे रहा है, लग्जरी लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण है, और यहाँ पे पीछे की तरफ झुका हुआ है। एक व्यवहारिक भी है, ठीक है ना। चुटकी बजाते ही दोस्त बनाने की क्षमता आपके अंदर है, मित्र बनाने की क्षमता है, लेकिन ये बता रहा है कि बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेना है आपको, जल्दबाजी में और किसी के कहने पर आके डिसीजन न लें, वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। आपकी अगर हृदय रेखा देखें, इस तरह से निकलती हुई और आपकी इंडेक्स की फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर के बीच में जा रही है, और इस पे जुपिटर माउंट का और शनि पर्वत का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच बहुत ज़्यादा सकारात्मक है और बहुत आगे बढ़ने की वर्तमान समय में हो रही है। वहीं
यहाँ पे गुरु का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण वर्तमान समय में आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुँचने की हो रही है अपने क्षेत्र में। वहीं शनि का प्रभाव पड़ गया है, जिसके प्रभाव के चलते आपको लग रहा है कि आगे बढ़ने के लिए अब कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, एन केन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हृदय रेखा पर पड़ने वाला प्रभाव बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर बीच की मस्तिष्क रेखा देखें, बहुत सुंदर है। बौद्धिक स्तर आपका सर्वोपरि है, स्थितियां अलग हैं, इसलिए कहीं ना कहीं दिमाग का सही प्रयोग नहीं हो पा रहा है, लेकिन हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त फायदा भी होगा और क्रिएटिविटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो है छोटी ही सही लेकिन यात्राओं का लाभ भी मिलेगा। हाँ, जब जुपिटर का माउंट इस प्रकार से साधारण होता है और मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से होती है तो चिंतातुर स्वभाव को भी ये जन्म देती है। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा इस तरह से हृदय रेखा पे मिल रहा है, ये अत्यंत सुंदर है। आने वाले समय में सेल्स और मार्केटिंग के गुण में भारी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और दिमागी होंगे, विवेकी होंगे और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेंगे कि दूसरों का इस्तेमाल करके अपना काम निकालना जान लेंगे। ये आपकी खासियत रहने वाली है। यहाँ पे मस्तिष्क ये करियर की रेखा से एक रेखा निकलती हुई और सूर्य पर्वत पे जा रही है। भाग्य रेखा के गुणों में भारी वृद्धि कर रही है। जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी और सूर्य का पर्वत अव्वल स्थिति में आ जाएगा तो उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत हो जाएगा और उन्नति बहुत बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। एक रेखा यहाँ से निकलती हुई बुद्ध पर्वत पे जा रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से व्यापारिक गुण भी आएंगे और हो सकता है आप पूरी तरह से व्यापार में चले जाएं और निश्चित ही बहुत बड़ा फायदा आप उठा लें। यहाँ पे देखें, जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है। केतु का प्रभाव ज़बरदस्त पड़ रहा है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है और मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखा है, ऐसे लोगों का जो तरक्की होता है ये अपने जन्म स्थान से दूर होता है। जन्म स्थान में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात जो प्रैक्टिकल रूप में देखा गया है, इतने हाथों का विश्लेषण करके यही पाया है हमने कि ऐसे लोग उन्नति तो करते हैं, बहुत उच्च शिखरों पर भी पहुंचते हैं, लेकिन इसके पीछे ज़बरदस्त संघर्ष और ज़बरदस्त पराक्रम छुपा हुआ होता है। कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं जीवन में और कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, लेकिन कर्म श्रेष्ठ करते हैं और उन अच्छे कर्मों की वजह से अंत में एक सिद्ध पुरुष की तरह, एक दिव्य आत्मा की तरह मोक्ष की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है और यही आपकी जीवन की रेखा यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। अंत में देखें, इस प्रकार से जो है एक चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पे कहीं ना कहीं जो है केतु का और चंद्रमा का और शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। केतु का प्रभाव पड़ रहा है, ये बता रहा है धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहने वाला है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं जो है आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा। दूसरी बात, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। जब चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और इस मछली का फल अच्छी स्थिति में देने शुरू हो कर देगी तो यात्राओं का लाभ मिलेगा। शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उससे आपका जो है धन संबंधी या विलासिता संबंधी या सुख संबंधी फायदा जरूर होगा, ये यहाँ पे बता रहा है। एक रेखा देखें इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, ये मंगल की रेखा है।
सुंदर है, लेकिन शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है और यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। तो वर्तमान में इसका आपको कोई अच्छा फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन जब कहीं ना कहीं शुक्र इस प्रभाव को छोड़ देगा तो आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन में ईश्वर की जो कृपा है उसकी अनुभूति होगी। और दूसरा, ये इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका आप उपयोग कर पाएंगे। आपके अंदर जो सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से है, उस सोचने और समझने की शक्ति की वजह से लाभ की स्थिति में आप आएंगे और ऐसा व्यक्तित्व भी जन्म लेगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, लेकिन शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है तो लापरवाही के गुणों से भी आपको जो है बचे रहना है, इस और ये संकेत कर रहा है। देखा जाए इस पर्वत के और इस पर्वत के बारे में हमने बता दिया। बुध भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर व्यापार कर रहे हों या नौकरी कर रहे हों तो मध्यम स्थिति यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे चंद्रमा भी अनबैलेंस है और शुक्र भी जो है अच्छी स्थिति में है, लेकिन बृहस्पति ठीक नहीं है तो ये प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है। और चंद्रमा शुक्र के साथ मिलकर कहीं ना कहीं मन को गड़बड़ रखे हुई है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से ग्रसित हैं, इस बात की ओर संकेत कर रहा है। भावुक भी हो सकते हैं या इमोशनली कुछ समय तक परेशान रह सकते हैं और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, बेचैन रहेगा, भटकेगा, कार्य में नहीं लगेगा, मन खराब सा रहेगा। और जब मन खराब रहता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम की दिक्कतें आती हैं, आपको थोड़ा सा इससे जो है बचना है। और नींद आने में भी ऐसे लोगों को दिक्कतों का सामना लगभग करना पड़ता है, तो इस चीज़ की भी आप ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फायदा जीवन में मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।